कॉकरोच जनता पार्टी ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में 5 सितंबर को एक शांतिपूर्ण विरोध मार्च की घोषणा की है। पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। दरअसल सीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक विवाद के दौरान हुए प्रदर्शन को खत्म करने के लिए सरकार से मांगे रखी गई थीं, जिसमें सरकार ने सहमति जताई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि 1 महीने पहले किए गए वादों को लागू करने के बजाय सरकार ने कार्रवाई में देरी की है और स्पष्ट आश्वासन देने से बचती रही है। अब सीजेपी ने फिर से इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक शांतिपूर्ण मार्च के लिए युवाओं को एकजुट करने का ऐलान किया है। नहीं, देखिए, जब देश के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड आके कुछ कमिटमेंट करते हैं, सरकार की तरफ से एग्रीमेंट किया जाता है, फिर उस एग्रीमेंट को ऑनर नहीं किया जाता, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरी सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। और पिछले 1 महीने से लगातार पूरी टीम इनके टच में है। कितनी बार इनसे मुलाकात हुई है, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो हमें धीरे धीरे समझ में आ गया कि सरकार की मंशा नहीं है इस एग्रीमेंट को ऑनर करने की, और इसीलिए हमने 5 सितंबर को ये प्रोटेस्ट कॉल की है। अब जो हम लोगों ने ऐलान किया है 5 सितंबर को, ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे दूसरे 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर्स विड्रॉ होंगे एंड एक अश्योरेंस मिलेगा फ्यूचर में भी कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई प्रोटेस्टर को टारगेट नहीं किया जाएगा, एंड जो दूसरा डिमांड कॉम्पनसेशन जो मिलना था सारे फैमिलीज को, वो दोनों डिमांड्स अभी तक फुलफिल नहीं हुए हैं। इसी के वजह से हमें लगा कि सरकार हमारे साथ विश्वासघात करना चाह रही है, ये हम लोग अलाउ नहीं होने देंगे। एंड इसलिए 5 सितंबर को इंडिया गेट पे हम सारे लोग पीसफुली गैदर होंगे। सीजेपी ने जैसे ही 5 सितंबर को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया, वैसे ही देश की सियासत में भी हलचल होने लगी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने सीजेपी के प्रदर्शन को पॉलिटिकल प्रदर्शन बताया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि उन्हें छात्रों की समस्या से कुछ लेना देना नहीं है। सीजेपी वाले के जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे लगता है कि राजनीतिक जो है, अगर आप छात्र हित में हैं तो आपको झारखंड भी नजर आना चाहिए, आपको कर्नाटक भी नजर आना चाहिए, आपको देश में जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट राज्य हैं वो भी नजर आना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए लगता है, ऐसा आम जनता को ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स घुसा हुआ है। See, whenever there is a protest, it is the right of the people who are protesting. But also, we must respect and with sensitivity look at our police force. What are they doing? They are doing their job to ensure that any miscreant or anyone who tries to destabilize India does not succeed. So I think we need to view this with sensitivity and with both sides. Yes, of course, they're welcome to protest, they're welcome to raise their issues, and whether it's the CJP or anybody else, I just think that the Solicitor General has made it clear that there will be no FIRs against students. There are some serious criminal antecedents where you have seen. हालांकि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र के अधूरे वादों को लेकर सीजेपी द्वारा 5 सितंबर को दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च की घोषणा पर डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस इलानगोवन ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान का पालन नहीं करते हैं। The BJP is anti-democratic. They don't follow constitution. Constitution has given powers to its citizens to agitate for their right cause. So they can do, but BJP will not allow. BJP is a brutalistic party, barbarians. They don't care for the law. They don't care for the constitution. It is a constitutional right to agitate for a cause. It is the citizens who elect a government. But the citizen, after electing the government, they cannot be silent on all the wrongdoings of the government. They will have to fight. बता दें कि सीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सोमवार को बैठक की। इसमें भारत सरकार और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों द्वारा देश के युवाओं से 25 जुलाई 2026 को किए गए अहम वादों के पालन की समीक्षा की गई। इन्हीं वादों के आधार पर देशव्यापी युवा विरोध प्रदर्शनों को अच्छे विश्वास के साथ वापस लिया गया था। समिति के सदस्यों ने इस बात पर गंभीर संदेह जताया कि क्या सरकार अपनी बात का पालन करने का इरादा भी रखती है।
इन्हीं मांगों के चलते सीजेपी ने दोबारा प्रदर्शन की घोषणा की है।